अब हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होता है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जो या तो इंट्रिंसिक होता है या तो एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि वो पूरा प्योर सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है या तो उसमें एन टाइप इम्प्योरिटीज़ है या तो पी टाइप इम्प्योरिटीज़ है, मतलब डोनर इम्प्योरिटीज़ है या तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, अब देखो अभी पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन हमारे पास एक ऐसा जंक्शन होता है, हम सबसे पहले एक प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं। ठीक है, जो ये मैंने बार बनाया इट्स सेमीकंडक्टर बार, मगर ये प्योर है अभी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें डोपिंग करूँगा, अब डोपिंग किन क्या तरीके की होती है, या तो एन होती है या तो पी होती है, या तो डोनर होती है या तो एक्सेप्टर होती है। तो अगर मैं इस बार को बीच में डिवाइड करूँगा दो टुकड़ों में, ठीक है, एक रीजन में मैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये बनेगा क्या, पी टाइप, और एक रीजन में मैं डोनर इम्प्योरिटीज़ लगाऊंगा तो ये बनेगा क्या, एन टाइप। तो उससे तो इसी को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो इफ़ वी डोप अ प्योर सेमीकंडक्टर with acceptor impurities on one side and donor impurities on other side, the resultant junction created is a PN junction। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब हमें पता है जो पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी होगा कुछ और माइनॉरिटी होगा। पी टाइप और एन टाइप में भी। ठीक, पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होते हैं, होल्स, माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। होल्स को हम डिनोट करते हैं ऐसे गोल से, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी और होल्स होते हैं माइनॉरिटी में। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरे पास पीएन जंक्शन है। ठीक है, एक साइड से है पी, एक साइड से है एन। देखो अब यहाँ से है पी, होल 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 होल, पी में मेजॉरिटी होल होंगे, मतलब बहुत सारे होल होंगे। ठीक है, और माइनॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 5-6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी इतने सब होल होंगे। सिमिलरली एन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे मेजॉरिटी में माइनॉरिटी में होंगे होल। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर यह है पी साइड, यह है एन साइड, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डिफ्यूजन का। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन है या तो होल है। द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम अ region of high concentration to a region of low concentration। ठीक है, तो तब डिफ्यूजन होती है। अब देखो, पी में मेजॉरिटी है होल्स, मतलब इसकी होल्स की कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, और माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो। सिमिलरली एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन की, लो कॉन्सेंट्रेशन है होल की। ठीक, अब डिफ्यूजन क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना। देखो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है, ये देखो ये होल्स है, जो ये होल्स मेजॉरिटी में है, और देखो यहाँ से जो ये रेड वाले है, यहाँ से ये वाले, ये है होल माइनॉरिटी में। तो डिफ्यूजन क्या बोलता है, जो ये होल है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा जाना चाहेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। यहाँ होल क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ होल क्या है 5 है, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन में है। तो मूवमेंट ऑफ होल कैसे होगी, ग्रीन कलर से देखो, ये होल जाना चाहेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। क्या जाना चाहेंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ।
ठीक है। अब जब एक होल उठ के अपनी जगह छोड़ता है, जाता है दूसरी जगह, तो ये होल यहाँ पहुँच गया, इट लीव्स बिहाइंड अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही ये होल्स यहाँ जाते हैं, अब ब्लू से मैं ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं, नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। ठीक है, अब सेम इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो, येलो कलर से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ 5-6 इलेक्ट्रॉन्स के इस साइड में, यहाँ बहुत सारे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे, यहाँ जाना चाहेंगे, यहाँ जाना चाहेंगे, यहाँ जाना चाहेंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है, तो वो लीव बिहाइंड करता है एक पॉजिटिव चार्ज, तो इस साइड से पॉजिटिव आयंस बनेंगे। ठीक है, तो अब जो मेरा पीएन जंक्शन है ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो, तो ये हो गया यहाँ, तो इस साइड से मुझे क्या आए, नेगेटिव चार्जेस आ गए, और इस साइड से क्या आए, पॉजिटिव चार्जेस, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं बीच में। ठीक है, तो इनको हम डॉट लाइन से मार्क करते हैं। अब ये तो पी टाइप है, ये तो एन टाइप है, तो ये हो गया पी में कितना है, होल होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे गिने चुने, यहाँ गिने चुने होल होंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। अब जो ये रीजन बन गया ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रीजन को बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन। ठीक है, और जो ये रीजन की ये विड्थ होती है ना, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब डिप्लीशन रीजन में प्लस है और माइनस है। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीएन जंक्शन। तो अगर एग्जाम में आया एक्सप्लेन व्हाट इज अ पीएन जंक्शन, तो हम कैसे उसको लिखेंगे आंसर में, तो हम आंसर में लिखेंगे, लेट अस कंसिडर अ प्योर सेमीकंडक्टर बार in which we add acceptor impurities on one side of the region, donor impurities on other side of the region, resulting in the formation of a p-type and an n-type semiconductor. The resultant bar obtained is called as a p-n junction, Now we know for a p-type semiconductor, holes are majority, that is they are in higher concentration, and electrons are minority in low concentration. Similarly ऐसे ही n type के लिए। ठीक है, फिर हम लिखेंगे we know diffusion is a process of movement of charge carriers from a region of higher concentration to the region of lower concentration. So therefore the holes from p side will diffuse into n side, resulting in formation of negative ion. Similarly, electron in n side will diffuse into p side, resulting in formation of a positive ion. ठीक, the region created by these negative and positive ions is called as a depletion region or a space charge region. The width of this region is denoted by W, and the direction of the electric field is from positive to negative as shown in the figure. So this is a PN junction diode. ठीक है, अब ये हमने PN जंक्शन देखा क्या होता है। अब जो ये PN जंक्शन डायोड है, इट ऑपरेट्स इन टू मोड्स, इट ऑपरेट्स इन टू मोड्स। तो पहला है फॉरवर्ड बायस, दूसरा है रिवर्स बायस। तो अब हमारे पास क्या जंक्शन, देखो फॉरवर्ड बायस, अब हमें देखना है फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। अब हमारे पास बन गया ये एक जंक्शन, ये हो गया P, ये हो गया N, ये ऐसे सिमिलरली ये हो गया P, ये हो गया N। अगर हम एक लेमैन डेफिनेशन देखेंगे तो फॉरवर्ड बायस होता है अगर हमारे पास एक बैटरी है यहाँ पे, ठीक है, ये एक बैटरी है, अगर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ जुड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल N के साथ जुड़ा है, तो वो फॉरवर्ड बायस है। अगर बैटरी ऐसे है, अब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव जुड़ा है N के P के साथ, पॉजिटिव जुड़ा है N के साथ, तो ये रिवर्स बायस है। अभी के लिए हम यही डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो PN जंक्शन है, इट ऑपरेट्स इन टू मोड्स। तो द फर्स्ट मोड, अब हम फर्स्ट मोड पढ़ेंगे, फॉरवर्ड
बायस मोड। तो इसमें क्या लिखेंगे हम फॉरवर्ड बायस में? इन फॉरवर्ड बायस मोड द तो इस ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल। तो इन PN junction is said to be in forward bias when the P side is connected to a higher potential and N side is connected to the lower potential। ये है accurate definition। So यहाँ ऐसे लिखेंगे PN junction is said to be in forward bias when the P side is connected to a higher potential and N side is connected to the lower potential। ठीक है, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑन PN junction। तो ये अभी तक हम लोगों ने PN junction देखा था। तो ये था P, ये था N। यहाँ पे क्या बना था हमें? डिप्लीशन रीजन। तो ये बना था माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस 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 प्लस, और इसको हमने कहा था विड्थ W। तो अब क्या है? अब यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट की? बैटरी का प्लस साइड यहाँ से P के साइड और माइनस साइड N के। तो जो ये प्लस है, ये प्लस है कनेक्टेड यहाँ पे P पे, जो ये माइनस है ये है कनेक्टेड यहाँ पे। ठीक है, अब P में क्या है? मेजॉरिटी होल है, बनाओ होल 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 होल, और N में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और गिने चुने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, गिने चुने होल यहाँ पे होंगे। अब देखो, होल होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, ये हमें पता है। देखो ग्रीन कलर से, यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज है, ये होल भी है, ये पॉजिटिवली चार्ज होल है, तो ये पॉजिटिव और ये होल रिपेल हो जाएंगे। ये होल्स को धक्का देगा इस साइड, ये इन होल्स को धक्का देगा इस साइड, और इन इलेक्ट्रॉन्स को, येलो से देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये होल्स को धक्का मारा यहाँ, ये एक्यूमुलेट हो गए यहाँ पे, होल 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 होल। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ इस साइड आएंगे, सेम कहानी इस साइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिपेल हो जाएंगे इससे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, ये चले जाएंगे इस साइड, और जो ये होल्स है ये सब अट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गए इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम कोई और कलर लेते हैं, पिंक कलर लेते हैं। देखो यहाँ पे है मेरे पास होल, और यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पे है होल, यहाँ है नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे? ये कंबाइन करेंगे, प्लस और माइनस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एक ही, अब नेगेटिव नेगेटिव यहाँ बहुत होगा, तो यहाँ पे ये कंबाइन करेंगे, यहाँ पे ये कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि साफ रहे। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो आपस में मिल जाएंगे, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इस नेगेटिव और ये मिलेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म। अगर यहाँ पे 10 नेगेटिव है, इसने 5 होल्स के साथ बनाया, कंबाइन किया, तो वहाँ 5 ही नेगेटिव बच गया ना। तो क्या होता है, जो विड्थ है ना इसकी, वो कम हो जाती है। देखो जो अब ये विड्थ बन गई, पहले ये डॉटेड लाइन है ना ब्लैक वाली, पहले विड्थ थी ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या होता है, यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए, तो अब नेगेटिव चार्ज कम रहे, इतने ही, स्ट्रेंथ उनकी इतनी ही रही। सेम यहाँ प्लस माइनस मिल जाएंगे, तो सेम इस साइड से भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये इतना बन गया, ये बन गया मेरा नया, ये बन गई W डैश। एक्चुअल ब्लू से देखो, असली में विड्थ थी पहले इतनी, अब बन गई इतनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ से? कंक्लूजन निकल रहा है, इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन रिड्यूसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विड्थ क्या होती है? रिड्यूस होती है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे करंट फ्लो करवानी है डिवाइस में, तो मुझे इसकी जो इसका पोटेंशियल होगा, मुझे उसको ओवरकम करना है। ये मत अब होल जा सकता है, अब इस समझो ये एक दीवार बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मुझे इस होल को यहाँ से लेके यहाँ भेजना है, बीच में तो एक दीवार है ना, तो ये दीवार एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो जितनी पतली दीवार उतनी कम रेजिस्टेंस। देखो अब अगर मैंने ये प्लस का चार्ज ज़्यादा बढ़ाया, तो ये ज़्यादा होल जाएंगे यहाँ पे, ये और पतला हो जाएगा। देखो डिप्लीशन रीजन और पतला हो जाएगा, फिर इतना ही बनेगा। तो जितना मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा ना, उतनी विड्थ घटती जाएगी। तो जो नई विड्थ बनेगी ना, अब वो इतनी ही बनेगी।
और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब दीवार पतली 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 होती ही जा रही है। जितना मैं ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता जाऊँगा तो उतनी दीवार पतली होती जाएगी, मतलब उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। मतलब जितनी रेजिस्टेंस कम, तो ये आराम से, कोई रेड कलर से देखते हैं, ये आराम से यहाँ पे फ्लो कर सकते हैं, ये यहाँ से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे क्या है, होल। जैसे ही ये विड्थ बहुत पतली हो गई तो ये होल यहाँ से आराम से यहाँ जा सकता है। होल क्या है, मेजॉरिटी कैरियर। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ जा सकता है। तो अगर होल और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज करे सोचिए करंट। अब होल कर रहा है मूव और इलेक्ट्रॉन कर रहा है मूव। ये क्या है, पी टाइप में होल है मेजॉरिटी, होल है ना मेजॉरिटी, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन भी मेजॉरिटी ही है। पी टाइप से होल मूव कर रहा है, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो मेजॉरिटीज मूव कर रहे हैं, तो इन फॉरवर्ड बायस द करंट फ्लो इज ड्यू टू ओनली मेजॉरिटी कैरियर्स। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। हाँ, तो हमने ये सारा पढ़ा, मेजॉरिटी के कैरियर्स। ठीक, ये भी हमने पढ़ा। ठीक, हाँ। अब एक और पॉइंट है यहाँ कि जो वो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर होल या इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द जंक्शन। देखो ये मेरे पास ये जंक्शन है ना बीच में, जो मैं पूरा ब्लैक से बनाऊंगा। देखो ये ब्लैक वाला पूरा जंक्शन, लेट अस से इसकी विड्थ है अभी इतनी। ठीक है, ये है मेरा डिप्लीशन रीजन। अब इस होल को यहाँ से लेके भेजना है मुझे यहाँ, तो मैं कितना वोल्टेज दूंगा मिनिमम कि ये होल यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ जाए। तो वो वोल्टेज जो होता है उसको बोलते हैं बिल्ट इन वोल्टेज या कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड। इस बिल्ट इन वोल्टेज से अगर वोल्टेज कम होगा ये दीवार पे टकराएगा मगर आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएगी अब हम वो देखेंगे। ये अगर मेरा वोल्टेज है, ये मेरी करंट है, तो और ये वाला पॉइंट ये मैं बोलता हूँ ये मेरा कट इन वोल्टेज है। वी बी लिखता हूँ उसको मैं नाम, ने वी गामा से इसको नोट किया, वी गामा। ठीक है, तो मतलब इस कट इन वोल्टेज से पहले कोई भी चार्ज कैरियर फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि उसको दीवार बीच में आएगी, तो करंट रहेगी ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। जैसे ही इसके नज़दीक नज़दीक आएंगे करंट, मेजॉरिटी कैरियर से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी और ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और जो ये वैल्यू होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.7 होता है सिलिकॉन डायोड के लिए, और जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.5 अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्सीमेट है, ऐसे वी गामा होता है 0.5 जर्मेनियम के लिए। तो जैसे ही हम 0.7 वोल्टेज देंगे उसी टाइम हमारी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फॉरवर्ड बायस। अब हम पढ़ेंगे ऐसे ही रिवर्स में। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है, जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की उसकी फॉर्मूला है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पे आते हैं न्यूमेरिकल बहुत। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो होती है वो होती है बराबर 2 VBI एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाई E NA प्लस ND डिवाइडेड बाई NA इंटू ND, इस सारे की पावर 1/2, या 1/2 का मतलब इस सारे का अंडर रूट लेना है। ठीक, दिस इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन फॉरवर्ड बायस। तो अब इसमें हम देख रहे हैं एक और टर्म है VBI। ठीक है, तो VBI जो होता है ये बराबर होता है, VBI की फॉर्मूला है VT इंटू लॉन ऑफ NA इंटू ND डिवाइडेड बाई NI स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन दे के होगा, उसमें एप्सिलॉन दे के होगा, NA दे के होगा, ND दे के होगा और बोलेगा विड्थ निकालो। ठीक है, तो विड्थ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले VBI। तो VBI मत गिवन है तो VBI निकालेंगे हम यहाँ से। VT क्या होता है 0.026 थर्मल वोल्टेज, ऑलरेडी बोला है। NI स्क्वायर इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, तो निकलेगा VBI। फिर जो VBI का वैल्यू निकलेगा वो इधर से इधर पुट करना है, वहाँ से हमें विड्थ का वैल्यू निकलेगा।
ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 फार्मूलाज, 5 स्टार फार्मूलाज है, इस पे हज़ारों न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा टॉपिक, दूसरे मोड पे आएंगे, रिवर्स बायस मोड। तो ये हम थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। देखो अब ये मेरे पास एक फिर से जंक्शन है, सेमीकंडक्टर है, इसमें ये हो गया P, ये हो गया N। तो यहाँ पे माइनस 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 होता है, यहाँ प्लस 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 होता है, जो हमने देखा था पीएन जंक्शन कैसे बनता है। ये अभी मैं सिर्फ नॉर्मल पीएन जंक्शन बना रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको, तो पी में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ कुछ होल होंगे, ठीक है। तो अब रिवर्स बायस क्या हुआ, व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल। अब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, वही होगा जो इससे पहले हो रहा था। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे जो होल्स है ना वो इस साइड की तरफ आएंगे, ठीक है। ग्रीन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ। तो जो ये रीजन है ना, यहाँ पे अब मुझे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ अब नेगेटिव नेगेटिव आ गया, ठीक। सेम यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, और सारे होल आएंगे यहाँ इस साइड, तो होल हो गई जमा यहाँ। देखो यहाँ अगर एक नेगेटिव था, यहाँ एक और नेगेटिव आया, तो ये मिलके बन गई 2 नेगेटिव, ये मिलके बन गई 2 नेगेटिव यहाँ। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रही है यहाँ। तो अब जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बनेगा, वो देखो कैसा बनेगा, यहाँ स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई ना, तो अब इंक्रीज हो रही है स्ट्रेंथ। पहले जो विड्थ थी वो थी इतनी, अब स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, अब जो विड्थ है वो है इतनी, नई विड्थ अब यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो विड्थ डैश। देख क्या रहे हम, जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन रिवर्स बायस है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं और नेगेटिव दूंगा यहाँ, तो जो विड्थ हो जाएगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो विड्थ होगी वो फिर इतनी बढ़ जाएगी, इतनी, तो जो एक और विड्थ आएगी, तो जितना नेगेटिव यहाँ पे उतनी विड्थ बढ़ती जाएगी। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा जाम बंद हो गया, ये मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हेलो, ओके। हाँ तो क्या होता है, तो यहाँ देखो ये विड्थ जो है ये बढ़ गई। अब पी साइड मेरा ये है, एन साइड मेरा ये है, तो ये बैटरी का नेगेटिव है, ये इस बैटरी का पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब जो रिवर्स बायस के पॉइंट्स देखने हैं मुझे, तो सबसे पहला पॉइंट, जो करंट होती है इन रिवर्स बायस इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स ओनली, हो गया पहला। फॉरवर्ड में दूसरा पॉइंट क्या पड़ा था, हाँ विड्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार पॉइंट। तो जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की रिवर्स बायस में, वो होती है बराबर, इससे पहले जो हमने देखा था 2
वी बी आई एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाई ई एन ए प्लस एन डी डिवाइडेड बाई एन ए इंटू एन डी इसकी पावर सारे की 1/2, मतलब इसका रूट। ये था फॉरवर्ड में। अब रिवर्स में चेंज कहाँ होती है? जो ये वी बी आई होता है, या वी बी आई नहीं होता है, ये होता है यहाँ पे जो ये वोल्टेज होता है वो होता है वी बी आई प्लस वी आर कि रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है। ठीक, तो फिर से वी बी आई तो कैलकुलेट करना ही है। जो ये वी आर होता है क्वेश्चन में देखिए होता है 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो वो उसको ऐड करना है। तो बस ये फॉर्मूला में चेंज है। ठीक है, और कोई पॉइंट था यहाँ? वी बी और वी बी आई की तो सेम फार्मूला है जो यहाँ पे थी। इस पर भी बहुत सारे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं, इस फार्मूला पे। तो अब रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी? ये हो गया वी, ये हो गया आई, ये हो गया आई। तो ये होता है वी बी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो देखो रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो शुरू में बहुत कम होती है, ज़ीरो नहीं होती, बहुत कम होती है माइक्रो एम्पियर्स में। और जैसे ही ये रिवर्स ब्रेक डाउन का वोल्टेज ओवरकम हो जाता है, ये शार्प इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो ये ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द चैप्टर यही है, और 60-70% ऑफ द चैप्टर इतना ही है कि पी एन जंक्शन क्या है। तो इसमें इसकी होती है डेराइवेशन भी, तो वो मैंने नहीं कराई है। डेराइवेशन आप लोग खुद देखो, तो उस पर हम टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे लॉजिकल चीज़ों पे। तो डेराइवेशन ये यूजुअली एग्जाम में पूछी भी जाती है, पता नहीं ये अगर आप लोगों को कराई होगी तो तब करना, वरना ज़रूरी नहीं है करना। ठीक है, तो मैं देखूँ कोई टॉपिक कौन सा पेंडिंग रहता है इसमें। ये भी हो गया। हाँ, अब इसमें रहता है जंक्शन कैपेसिटेंस। एक सेकेंड, जो टॉपिक अब रहता है इट इज़ जंक्शन कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट मॉडल्स ऑफ डायोड। तो ये आप लोग खुद ही पढ़ो। ठीक है, ये बहुत इजी है। जंक्शन कैपेसिटेंस पे भी न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं ज़्यादा, तो इसकी थ्योरी भी ये होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो ये आप लोग सी डी और सी टी होता है, ये आप लोग पढ़ोगे। आई थिंक क्या वही होता है, हाँ, सी टी और सी डी। हाँ, और इक्विवेलेंट डायोड मॉडल्स पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक प्रैक्टिकल डायोड है, तो उसको अगर मुझे रिप्लेस करना होगा, तो या तो मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूँगा या तो मैं ओपन सर्किट से रिप्लेस करूँगा। ये होता है आइडियल केस में। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, जो डायोड होता है इसकी कुछ अपनी रेजिस्टेंस होगी, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसे। अब अगर हमारे पास एक और फिर ये ओपन सर्किट होगा इसमें। अब अगर हमारे पास एक डायोड होगा ये, और उसका बिल्ट इन पोटेंशियल भी देखे होगा, तो हमें इसको ऐसे एक रेजिस्टेंस और वी गामा के साथ एक बैटरी के साथ रिप्लेस करना है। तो इस पर 5 ही न्यूमेरिकल्स करने हैं आप लोगों को प्रैक्टिस। जो बुक है बॉय लिस्टेड है शायद बुक का नाम, उधर से ये प्रैक्टिस करने है सवाल एनी हाउ। तो ये सवाल यूजुअली एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। ये इस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं 10-10 नंबर के, तो ये आप लोग पढ़ोगे। तो ये हमारा लगभग यूनिट 2 भी हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं आ रहा है समझ, तो ये मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो यूनिट नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 3 है बीजेटी। तो ये मैं देखूँगा टाइम आया तो ये पढ़ाएंगे। यूनिट 4 जो है मॉसफेट, वो इस चैनल में आप लोग जाओ VLSI की प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट का आप लोग देखोगे यूनिट नंबर 1 4 वीडियोस, तो वो है मॉसफेट। ठीक है, तो इसमें बीजेटी बचता है। अगर मुझे टाइम आया, आई एम अ बिट बिजी, तो ये मैं तब पढ़ाऊँगा।